नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महापंचायत को लेकर नंद किशोर गुर्जर की चुनौती। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को ये चुनौती दी है, बिना अनुमति के भी पंचायत करेंगे ये कहा है। नंद किशोर गुर्जर डासना के देवी मंदिर में रखी गई है पंचायत। पुलिस ने पंचायत की इजाजत जो है यानी कि जो अनुमति है वो नहीं दी है। पंचायत में शामिल होने के लिए लोगों से निवेदन। तो देखिए, खुली एक तरह से ये बात कहते हुए नजर आए, बिना अनुमति के भी पंचायत करेंगे। डासना के देवी मंदिर में ये जो पंचायत है वो रखी गई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कल भी उनका एक बयान सामने आया था। पुलिस ने पंचायत की अनुमति नहीं दी है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि बिना अनुमति के भी वो पंचायत करेंगे। पंचायत में शामिल होने के लिए लोगों से उन्होंने निवेदन भी किया है। महापंचायत को लेकर नंद किशोर गुर्जर की ये चुनौती, उन्होंने ये चुनौती दी है कि अनुमति नहीं मिली है लेकिन फिर भी वो जो है महापंचायत करेंगे। तो विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को ये चुनौती दी है कि बिना अनुमति के भी वो पंचायत करेंगे। नंद किशोर गुर्जर ने चुनौती देते हुए ये कहा है कि अनुमति नहीं दी गई है तो अब बिना अनुमति के भी वो इस पंचायत को करेंगे। पुलिस ने पंचायत की अनुमति नहीं दी है और अब नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को ये खुली चुनौती दी है कि आपने नहीं दिया अनुमति, हम बिना अनुमति के ही अब पंचायत को करेंगे। और लोगों ने भी अपील की है, निवेदन किया है कि वो इस पंचायत में शामिल हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को ये चुनौती दी है, क्योंकि विधायक नंद किशोर गुर्जर काफी ज्यादा आप देखते हैं कि हमेशा आक्रामक नजर आते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर, कुछ कामों को लेकर। कई बार उनके कई तरह के बयान भी सामने आ चुके हैं। और डासना के देवी मंदिर में ये पंचायत रखी गई है। तो देखिए, उन्होंने ये खुली चुनौती दी है। एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं कि रात के 3 बजे भी खड़ा मिलता हूं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग पंचायत में आ सकते हैं तो आए, मैं आपके स्वागत में रहूंगा। बहुत ताकत लगा रहे लोग, बहुत तमाम ने कहा है हमने कि हम बताएंगे मंदिर पे हमला कैसे होता है, कि हिंदू पे हमला करने की हैसियत कैसे हुई। नंद किशोर गुर्जर का लहू चला जाए लेकिन सनातन पे कोई हमला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी जिहादी ने किसी घर पे कुछ दिक्कत की है तो रात के 2 बजे खड़ा मिलूंगा, मैं मिलता हूं। एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं कि रात के 3 बजे भी खड़ा मिलता हूं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग पंचायत में आ सकते हैं तो आए, मैं आपके स्वागत में रहूंगा। बहुत ताकत लगा रहे लोग, बहुत तमाम ने कहा है हमने कि हम बताएंगे मंदिर पे हमला कैसे होता है, कि हिंदू पे हमला करने की हैसियत कैसे हुई। नंद किशोर गुर्जर का लहू चला जाए लेकिन सनातन पे कोई हमला। और हमारे साथ हमारे संवाददाता यादराम जुड़ चुके हैं। यादराम, अब नंद किशोर गुर्जर जो है वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आपने अनुमति नहीं दी है लेकिन हम फिर भी पंचायत करेंगे। ये पंचायत कब होगी? देखिए, जिस समय डासना के जो महंत हैं यति नरसिंहानंद, उन्होंने दशहरे को लेकर के एक बयान दिया था पुतला जलाने को लेकर के, जिसके बाद से लगातार गाजियाबाद का जो माहौल है वो गरमा रहा है। और अब इस बात को लेकर पंचायत की जा रही है कि मंदिर पर हमला हो या फिर हिंदुओं पर हमला हो, उस चीज को लेकर लगातार जो विधायक नंद किशोर गुर्जर है और डासना शिव शक्ति धाम जो मंदिर है उन सभी। ठीक है, आपको रोकना चाहते हैं। नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। नंद किशोर जी, अनुमति नहीं मिली है फिर भी आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, कैसे आप करेंगे बिना अनुमति के पंचायत? हम नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। ये सामाजिक जो हिंदू संगठन है, जो महंत हैं, ये पंचायत मंदिर की कमेटी कर रही है। हमको बुलाया गया है तो पंचायत में हम जाएंगे। अनुमति लेने के लिए डीएम के यहाँ गए थे और डीएम ने उनको एक भरोसा दे करके कि मामला जो है आपकी बात जायज है और मान ली जाएगी। मंदिर पे जो हमला हुआ है उन पे एनएचए लगाने की और सब आश्वासन मिला था और लोगों ने अपना कॉल वापस ले ली थी कि हम पंचायत नहीं करेंगे। डीएम साहब की बात से संतुष्ट है। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं ऑफिस से तो उन पर एफआईआर कर दी जाती है। डीएम ने भी कोई एफआईआर करने के लिए नहीं कहा। उसके बाद एक अधिकारी एफआईआर करके यहाँ इसको लॉरी को जलाना चाहता है कि जब एफआईआर कर दी, लोगों में आक्रोश हुआ, तमाम पूरे देश में ये बात गई कि एक तरफा जो है उत्पीड़न किया जा रहा है और फिर ये कहा कि अब हर हाल में पंचायत होगी। तो ये मंदिर कमेटी के ऊपर एफआईआर होने से आक्रोशित होकर के पंचायत हुई है, नहीं तो इसको कॉल को वापस ले लिया था। अब कल की वो पंचायत है। और उनका ये कहना 5 से ज्यादा आदमी डीएम के यहाँ गए। लोग डीएम और कमिश्नर के यहाँ अगर जाकर के अपनी बात नहीं कहेंगे 5 से 8 आदमी, तो कहाँ कहेंगे लोकतंत्र में। लेकिन
ये बताइए, जब जुमे की नमाज पे हजारों लोग इकट्ठे हुए तो क्या इस अधिकारी की आंख फूटी हुई है? वो दिखाई नहीं दी? तो जितने भी वहाँ नमाज पढ़ने गए सब पे FIR क्यों नहीं हुई? केवल अगर डीएम से मिलने कोई अपनी समस्या को लेकर जाता है उसी पे मुकदमा लिखा जाएगा। और यहाँ तक की बात सामने आई है कि उस अधिकारी ने कहा है कि डीएम के यहाँ लोग गए इसलिए मैंने FIR कराई है। तो आग में घी डाल करके पूरे जिले को जलाना चाहता है। कल कोई बवाल होगा तो उसकी जिम्मेवारी भी उसी की होगी। पुलिस कमिश्नर ने पूरे जिले में चारों तरफ अपराध का बोलबाला है। अभी एक महिला को रेप करके मार दिया गया, 7 साल की बुजुर्ग को आज तक पकड़े नहीं गए अपराधी। पूरे जिले में बलात्कार, अपहरण, डकैती के जो मामले हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये जिले में दंगा कराना चाहते हैं। तो इनकी जिम्मेवारी है और इन्होंने ही ये पंचायत के लिए लोगों को उकसाने का काम किया है। इसलिए पूरा हिंदू समाज वहाँ कल इकट्ठा हो रहा है और जो भी होगा वो अब ये समझे पुलिस के लोग। मैं माननीय योगी जी से इस बात की शिकायत हम जरूर करेंगे। लेकिन नंद किशोर जी, आपको क्या लगता है क्या वजह रह रही है? आप कई बार कई मंचों से इस तरह से आपने कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्यवाही नहीं की जाती है, अपराधों पर लगाम नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या वजह है? हमने पहले भी कहा था, अभी भी कुछ जो समाजवादी पार्टी के ऑब्लाइज अधिकारी थे वो पोस्टिंग पे हैं और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के जो ऊपर अधिकारी हैं जो लूट में शामिल हैं, जो जिले में लूट होती है, पुलिस जो लूट करके पैसा ऊपर भेजती है, वो अधिकारी कहीं ना कहीं फीडबैक ऊपर देते हैं कि बहुत अच्छा अधिकारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। और ये जो पूरी तरह से ये जो मामले अलग है, लेकिन ये मामला जब जिलाधिकारी गाजियाबाद में अब जा करके खत्म कर दिया था, उसके बाद उन लोगों को निकलते डीएम ऑफिस से FIR की गई। प्रश्न ये है तो उनके ऊपर FIR क्यों की गई? डीएम के यहाँ लोग नहीं जाएंगे और डीएम के यहाँ क्यों गए? इसलिए नाराजों को मुकदमा लिख देंगे। तो ये नौकर है, जनता मालिक है लोकतंत्र में। अगर घर का नौकर अपनी औकात भूल करके मक्कारी करेगा तो नौकर को ठीक करना भी काम जनता का ही है। तो कल जो पंचायत है वो इन्होंने उकसाकर की है और ये पूरे जिले को जलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नंद किशोर जी, अगर डासना में बिना अनुमति के पंचायत होती है, वहां पर अगर माहौल खराब होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? कमिश्नर होगा। मैं बता तो दिया बार बार, पुलिस कमिश्नर होगा। जब कॉल को वापस ले लिया था उसके बाद भी मुकदमा लिखना 8 लोगों पे। मस्जिदों में अभी शुक्रवार को कल ही इकट्ठे हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग। अगर वो थोड़ी भी उसके अंदर मत नहीं बची है तो मुकदमा लिखना चाहिए। वो तो काफी हजारों में थे, वहाँ तो 8 ही लोग थे। लेकिन क्योंकि यहाँ एक तरफा इस तरह की कार्रवाई करके दंगा कराने का प्रयास है तो जिम्मेवार भी यही लोग होंगे। लेकिन ऐसे में कानून को हाथ में भी लेना तो हो जाता है ना नंद किशोर जी, अगर अनुमति नहीं मिल रही है। इसका दूसरा विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प कुछ ये नहीं कि दूसरे विकल्प पर भी कानून हाथ में, हमने कब कानून हाथ में लिया? हमने कब लिया? हमने क्या ऐसा कोई काम किया कि हमने कानून हाथ में ले लिया? नंद किशोर जी, जब अनुमति नहीं मिली है, अनुमति के बिना अगर ये महापंचायत हो रही है तो फिर ये तो कानून के विरुद्ध हुआ ना। ऐसे तो आप खाकी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो मंदिर कमेटी से आप बात करेंगे ना। पंचायत में तो कर नहीं रहा, मुझे तो बुलाया गया है। तो मैं जो सनातन का जो प्रतीक है जिसमें पूरे देश में दुनिया की आस्था जुड़ी हुई है, माँ भगवती का इतना प्राचीन मंदिर है, भगवान महादेव का मंदिर है। वहाँ भगवान परशुराम जी ने खुद तपस्या की है। उस पर पथराव करना, सरपंच से जुदा, देवताओं को गाली देना। और अब तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आ गया है कि वहाँ अंदर हत्या करने का प्रयास था, वो ब्लीचिंग होती। उसके बावजूद NSA न लगा करके पूर्व विधायक एक जो बवाली था, एक जुबेर नाम का कोई व्यक्ति है जो लगातार उकसा रहा। आज भी मुकदमा दर्ज कराया लोगों ने। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, केवल सनातन धर्म को मानने वालों का उत्पीड़न करना चाहती है और उनको उकसा रही है। जिन लोगों ने जिहादियों ने मंदिर पर हमला किया, तो अगर उन पर NSA ना लगा, ये मांग पंचायत के द्वारा की जाएगी और वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत होगी तो कानून हाथ में कोई लेगा नहीं। ये आप भरोसा रखिए। मैं भी इसलिए जा रहा हूँ एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते। बिल्कुल नंद किशोर जी, यही तो बड़ा सवाल है ना। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप विधायक हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आप उन्हें समझाइए कि अभी जब बिना अनुमति के आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। नहीं, अब मेरे समझाने से क्या पूरा हिंदू समाज मान जाएगा? उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, उनके मंदिर पर भी हमला होगा, उनका उत्पीड़न होगा, तो मैं कौन हूँ? मेरी क्या हैसियत है कि मैं समझा पाऊंगा उन्हें? मैं कोई धर्मगुरु, कोई महंत हूँ क्या? ये तो संतों का आह्वान है, हिंदू समाज का आह्वान है। अब जो पुलिस के इस अधिकारी ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो मुकदमा लिखा गया, उसकी प्रतिक्रिया है तो वो जाने। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि वहाँ कुछ ऐसा घटित ना हो।
लेकिन नंदकिशोर जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी भी मिली भगत है जिसकी वजह से ना कार्रवाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं? आप कई मंचों से इस तरह के सवाल भी उठा चुके, कई मंचों से आपने सवाल उठाया है, उसके बावजूद भी। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैंने यही कहा कि इस बात की जांच हो कि वो किसके सारे बाकी जिले में जब मामला समाप्त हो गया था तो मुकदमा दर्ज करके आग में घी डालने का काम किया है। जिले को जलाना चाहते, दंगा कराना चाहते, तो ये कहीं ना कहीं एजेंट के रूप में छुपा के काम कर रहे हैं जिससे सरकार बदनाम हो। तो इस पे मुझे उम्मीद है कि जो अधिकारी है जो बेईमान यहाँ से पैसे इकट्ठा करके उसको अपना बहुत प्यारा बेटा मानते हैं, ऐसे अधिकारी को जो यहाँ से लूट का पैसा जिनको जा रहा है उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और इस तरह के जो भी दोषी लोग हैं इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोनी विधायक नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि वो इस महापंचायत में शामिल होंगे और अगर ऐसा कुछ होता है, वहां पर कुछ भी अव्यवस्था होती है, तो उसके लिए जो अधिकारी हैं, जो पुलिस हैं, वो जिम्मेदार होंगे। और उन्होंने कई अन्य बातों का भी जिक्र किया न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये किया जा रहा है। इस पंचायत का आयोजन होगा और इसमें शामिल होने के लिए लोगों से भी आवेदन किया गया है। और हमने अभी हमारे साथ जुड़े भी नंदकिशोर जी और उन्होंने बताया कि दरअसल पूरा मामला है क्या और क्या वजह है कि जब पहले अनुमति नहीं मिली थी तो फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम को कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन फिर से ये जो है कि गए हैं कि अब पंचायत करेंगे ही करेंगे। तो अब पूरा मामला है उसको लेकर अब क्या चीजें आगे की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है उसका फिलहाल इंतजार रहेगा। लेकिन अब जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी अव्यवस्था होती है, माहौल खराब होता है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। पंचायत में शामिल होने के लिए लोगों से उन्होंने निवेदन भी किया और साफ तौर पर नंदकिशोर गुर्जर जी ने कहा भी कि वो भी शामिल होंगे। और जब उनसे हमने पूछा भी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते आप समझा सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे।